हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। और 17वीं बीपीएससी का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है ऑलरेडी। और आज से ओटीआर में आप लोग वन टाइम अपडेट भी कर सकते हैं कुछ डेटा में। हालांकि सभी डेटा में सुधार नहीं कर पाएंगे आप, जैसे कि आप अपने नाम में सुधार नहीं कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में भी कोई सुधार की चर्चा नहीं की गई है नोटिस में। हालांकि वो चेक करने के बाद उसमें पता चलेगा कि उसमें भी एडिट हो रहा है या नहीं। लेकिन आप चाहें तो खास करके जो रिजर्वेशन वाला मामला था उसमें आप सर्टिफिकेट भी फिर से अपलोड कर सकते हैं और नंबर भी अपना अपडेट कर सकते हैं। चलिए, वो तो बात हो गई, आप लोग अपना आवेदन कर लीजिएगा। यहाँ पे साथियों देखिएगा तो ये कहावत ठीक बैठ रही है बिहार में कि हाय रे रमा गजब हो गया खेल, और बीपीएससी पास अधिकारी हिंदी में ही हो गए हैं फेल। सही आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे अधिकारी जिनको शुद्ध हिंदी नहीं लिखने आ रहा है। हालांकि देखिए, हर कहानी की अपनी अलग अलग पहलू होती है और किसी भी कहानी की एक पहलू नहीं होती है, कई उसके पहलू होते हैं। सभी पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। और नया अपडेट ये है कि चेयरमैन सर का कहना है कि अब हम हिंदी का जो पैटर्न है उसमें बदलाव करेंगे और यूपीएससी के तर्ज पे हिंदी का हम लोग टेस्ट लेंगे, ताकि जो हिंदी में अशुद्धियाँ पाई जा रही है, जो अधिकारी पास हुए हैं बीपीएससी से और वो लोग आवेदन जो लिख रहे हैं, चाहे अभी हाल फिलहाल में शिक्षक भर्ती हुई है। हालांकि शिक्षक भर्ती की बात करें तो ये पिछले चेयरमैन जो थे अतुल प्रसाद सर, उन्होंने ही खुद हिंदी के क्वालिफाइंग मार्क्स को ही ख़त्म कर दिया कि इसमें क्वालिफाई कीजिए नहीं कीजिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो वहाँ से तो ऐसे छात्र जाएंगे ही जिनको हिंदी नहीं आता है। चलिए आगे हम लोग पूरी न्यूज़ को यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे गलती का उदाहरण भी पेश किया गया है, जो आवेदन का क्लिप है यहाँ पे ऐड किया गया है। यहाँ पे देखिएगा, भास्कर ब्रेकिंग, बीपीएससी में हिंदी का पेपर अब यूपीएससी स्तर का होगा, क्योंकि मौजूदा पैटर्न से चुने गए अधिकारी और शिक्षक शुद्ध आवेदन तक नहीं लिख पा रहे हैं। ऐसा होगा पेपर जिससे अच्छी जानकारी वाले ही चयनित हो सकेंगे। दूसरे राज्यों की प्रतियोगिता परीक्षा में हिंदी के पेपर के रिसर्च के बाद आयोग तैयार करेगा प्रश्न पत्र, मात्रा, शब्द और युग्म पर विशेष ध्यान। तो देखिए यहाँ पे आपको किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होगा, सारी अपडेट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब देखिए क्या क्या गलती किए हैं लोग। ये इतना आसान आसान हिंदी अगर कोई अधिकारी नहीं लिख पा रहा है, ये तो एक छोटे क्लास का बच्चा भी जानता है कि क्या इसमें सही है। देखिए, अब इनको कृपया हाजिरी, विशेष अवकाश, क्लास लिखने में भी गलतियाँ की गई है इनके द्वारा। और यहाँ पे आवेदन का उनका क्लिप भी ऐड किया गया फ़ोटो इसमें। और इसी के तर्ज पे अब 17वीं में बदलाव करने को भी लेकर के विचार कर लिया गया है। देखिएगा यहाँ पे बीपीएससी की ओर से होने वाली सभी परीक्षाओं में हिंदी का पेपर कठिन होगा। पेपर का स्तर यूपीएससी की तरह होगा। पेपर को दूसरे राज्यों में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा के पेपर को रिसर्च करने के बाद तैयार किया जाएगा। बीपीएससी हिंदी के पेपर का स्तर सुधारने को इसलिए तैयार कर रही है क्योंकि चयनित अधिकारी और शिक्षक सही और शुद्ध तरीके से आवेदन लिख सकें। अब तक बीपीएससी से चयनित कई अधिकारी और शिक्षक आवेदन लिखते समय अधिकतर गलती करते हैं। गलतियों की वजह से कई बार आवेदन प्राप्त करने वालों को भी सही जानकारी नहीं मिल पाती है। अधिकारियों का कहना है कि वह सब्जेक्टिव पेपर नहीं होने की वजह से अभ्यर्थियों का हिंदी ज्ञान जानना संभव नहीं है। ऐसे में ऑब्जेक्टिव पेपर ही ऐसा तैयार किया जाए कि अच्छी जानकारी वाले अभ्यर्थी ही चयनित हो सके। साथ ही आयोग से चयनित अधिकारी लिखने में मामूली गलतियाँ ना करें। तब देखिए यहाँ पे आवेदन का क्लिप भी ऐड किया गया है। अब देखिए दिनांक, यहाँ पे दिनांक लिखे हैं इन्होंने। अब पता नहीं कैसे अधिकारी ये लोग चुन लिए गए हैं। और देखिएगा यहाँ पे इनका नाम हाइड कर दिया गया है। अब असमर्थ को यहाँ पे इन्होंने लिखा है असमर्थ हूँ। तो ऐसे ऐसे गलती पता ना क्यों कर रहे हैं ये लोग। और कृपया का देखिए तो ये कुपया लिख दिए हैं कृपया को। इसी तरीके से एक और यहाँ पे देखिएगा तो इनका आवेदन है और इसमें भी कई गलतियाँ ऐसी की गई हैं जिसको कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप लोग सीधे देख सकते हैं। और ये एक शिक्षिका का लेटर है, ठीक है। और यहाँ पे जो लेटर है ये भी शिक्षक का ही लेटर है। हालांकि ये किसी अधिकारी का लेटर नहीं है, ये शिक्षक का लेटर है। लेकिन आयोग का कहना है कि कई से अधिकारी भी हैं जो सही सही मात्रा नहीं लिख पाते हैं, सही सही युग्म उनको पता नहीं है कि हिंदी में कैसे यूज होता है। देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बताया गया है कि बीपीएससी की ओर से चयनित अधिकारी और शिक्षक कृपया हाजिरी, कमल, कलश, विशेष अवकाश, रसायन शास्त्र लिखने में भी गलती करते हैं। इसके साथ ही एक लाइन में किस शब्द का कहाँ उपयोग होता है इसके बारे में भी सही जानकारी नहीं होती। बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षकों ने
छुट्टी, सैलरी, मोबाइल नेटवर्क को लेकर जो आवेदन लिखा है उसमें भी कई जगहों पर गलतियां सामने आई हैं। ऐसे में बीपीएससी की ओर से पेपर में ऐसे प्रश्न होंगे जो वाक्य की अशुद्धियों पर आधारित होंगे। हालांकि पूरी लाइन लिखने के दौरान किए जाने वाली अशुद्धियों के लिए बीपीएससी की ओर से कोई प्रावधान नहीं है। अब देखिए, छोटे वाक्य बनाने पर विशेष ध्यान। बीपीएससी की ओर से आगे होने वाली परीक्षा में हिंदी का पेपर बनाते समय शब्द मात्रा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो देखिए, आपको भी अभी से, चूँकि मैं इसीलिए ये अपडेट देता हूँ ताकि आप पहले से अलर्ट रहें और जो आप गलतियाँ कर सकते हैं उसको पहले ही सुधार लें। तो देखिए, इसमें शब्द हो गया, मात्रा हो गया, पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पेपर में मात्रा, छोटे छोटे वाक्य बनाने और वाक्य विन्यास संबंधित प्रश्नों पर विशेष ध्यान रहेगा। पेपर का स्तर सुधारा जाएगा। बीपीएससी की ओर से पेपर का स्तर सुधारा जाएगा। हिंदी के पेपर में भी मानकों को ध्यान में रखा जाएगा जिससे अच्छे अभ्यर्थी चयन हो सके। परमार रवि भाई मनु, और ये अध्यक्ष हैं बीपीएससी के। अब देखिए, ये तो एक पहलू हो गया कि हिंदी में क्यों आखिर सही नहीं लिख पा रहे हैं जो बीपीएससी से चयनित अधिकारी हैं। लेकिन दूसरे पहलू पर यह भी ध्यान देना होगा, पिछले कई सालों से देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं अच्छे सिलेक्टेड कैंडिडेट बीपीएससी में आ रहे हैं, चूँकि कई पैटर्न में बदलाव किया गया। लेकिन एक पहलू ये भी है, क्योंकि लगातार सवाल उठते रहे हैं कि पिछले कई सालों में जो बीपीएससी का मेंस हुआ है, और जैसा कि रिपोर्ट में भी आया है कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका पेपर बाहर लिखा गया है। तो जब ऐसे अभ्यर्थी जिनका पेपर मेंस का बाहर लिखा जाता है, वैसे अधिकारियों को अगर आप चुनते हैं तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है, वो सही हिंदी लिख पाएंगे? तो देखिए, दूसरी पहलू ये भी है कि फेयर तरीका, हालांकि इधर कोई शक नहीं है कि बीपीएससी अपना हर तरीका अपना रही है कि एग्जामिनेशन को फेयर तरीके से कराया जाए, चाहे वो जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करना, पेपर सेटिंग को लेकर के भी बदलाव करना कि जिसमें अलग अलग कोडिंग वाले पेपर तैयार किए जाएंगे और अलग अलग सेंटर पे अलग अलग पेपर का क्वेश्चन का नंबरिंग भी पूरे 100 में 100 क्वेश्चन का नंबरिंग इधर से उधर रहेगा, ताकि आगे और पीछे वाले स्टूडेंट भी एक दूसरे का कॉपी नहीं कर सके। तो ये सराहनीय कदम है बीपीएससी का। लेकिन साथ ही साथ अभ्यर्थियों के बीच में एक ये मैसेज देना होगा कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से कैसे हम लोग कर रहे हैं। चूँकि देखिए, पिछले कई सालों में सुधार हुआ है बीपीएससी में, लेकिन अभी भी सुधार की ज़रूरत है, जहाँ पे उसको सुधार करना चाहिए। क्योंकि जो ऐसे अधिकारी जो आवेदन नहीं लिख पाते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल पैटर्न की वजह से है। वो हो सकता है कि जो वही बाहर मेंस में पेपर लिखवाया गया था, वैसे भी तो अभ्यर्थी जब पेपर लिखने के लिए एबल नहीं है वो, तो वो हिंदी क्या लिखेगा। तो दूसरी चीज़, ये थर्ड पहलू हम लोग बात करेंगे कि जो पिछले चेयरमैन सर थे अतुल प्रसाद जी, तो उन्होंने अचानक क्या किया कि जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उनका हिंदी का जो पेपर क्वालिफाइंग था उसको ही समाप्त कर दिया कि अब पेपर में आप क्वालिफाई कीजिए नहीं कीजिए, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे शिक्षक तो अब हिंदी अशुद्धि करेंगे ही ना, क्योंकि ये शिक्षक शायद उस समय बाहर भी हो सकते थे। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हिंदी में क्वालिफाई ही नहीं किए हैं और वो अभी शिक्षक बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें आयोग का भी जो फैसला था उस समय का तत्कालिक फैसला, वो गलत साबित हुआ है। तो ऐसे पैटर्न में भी बदलाव ठीक है कीजिए, लेकिन जो गलतियां है आयोग की तरफ से उसको भी सुधार करना चाहिए। बाकी इस पे आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरी चीज़ कि आप भी अब हिंदी का पेपर ज़रूर अच्छे से तैयार कीजिएगा, जिसमें मात्रा, शब्द युग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। छोटे वाक्य पर भी विशेष ध्यान देना है आपको। बाकी अपना कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।